प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी हर प्रकार से मदद और सहायता करता है और हमें सुरक्षित रखता है। आशा है आपका पिछला सप्ताह अच्छा गया होगा और यदि तकलीफ़ों का भी हमें सामना करना पड़ा है तो हमें ये बात मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आइए, इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, इस दिन के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। महान राजा, महान परमेश्वर, प्रभु जी, हर हफ्ते परमेश्वर आप हमें एक नया विषय और एक नई बात बताते हैं। इसके लिए हम हृदय से आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जब हम आज के पाठ में जाते हैं, पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करेंगे, हमें बुद्धि और ज्ञान देंगे। प्रभु, मुझे अपने क्रूस के पीछे छुपा ले ताकि मैं नहीं लेकिन तेरी वाणी, तेरे लोग सुन सकें। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं और विनती करते हैं कि हम सब के साथ हो और ये समय परमेश्वर पिता हमारे लिए धन्य हो। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। प्रिय मित्रों, आपको ये मालूम है कि हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा हैं जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको कोई भी प्रार्थना का विषय है, कोई मुश्किलातों का आप सामना कर रहे हैं, तो बेझिझक आप हमारे दिए गए नंबर पर प्रार्थना के लिए निवेदन भेज सकते हैं और आपके लिए ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी जो भी तकलीफ़ या इच्छा है, जो उसकी इच्छा अनुसार है, उसे वो पूरी करेगा। पिछले हफ्ते जो हमने एपिसोड किया था, उसमें हमने देखा था कि हमने परमेश्वर की जो भविष्यवाणी की गई थी प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो उन्हें पूरे होते देखा था। हमने कैसे एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई। भविष्यवाणियाँ कैसे पुराने नियम में दी गई और नए नियम में वो कैसे पूरी हुई। हमने यशायाह नबी की पुस्तक में से ये भी देखा था कि शैतान या लूसीफर कौन है और वो परमेश्वर के विरोध में क्यों काम करता है। तो हम पुराने नियम और नए नियम दोनों में से हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में। हम जिस विषय में ख़ास तौर पे चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि हम अक्सर सुनते हैं प्रोग्राम्स में, प्रचारकों द्वारा ये बात हम सुनते हैं कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी प्रार्थना मांगेंगे तो वो आपको मिलेगी और वो हमारा मुक्तिदाता है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और यहोवा के बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की और कैसे वो हमारा प्रेमी पिता है। तो ये सब बातें हम सुनते हैं, लेकिन हम सब मसीही नहीं हैं और हम सब ने ये बातें बचपन से नहीं सुनी हैं। तो यदि यीशु मसीह का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि वो प्रार्थना का जवाब देते हैं, तो हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह का नाम ही क्यों और दूसरा नाम क्यों नहीं। आप लोग जो विश्वासी हैं, आप लोगों से निवेदन है कि जो वचन मैं बता रही हूँ वो अविश्वासियों के लिए या जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बयान कर रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही क्यों। और अगर आप लोग पहले एपिसोड से जो बताया गया था पिता के बारे में और फिर स्वर्गीय पिता के बारे में, उसके बाद सृष्टि के बारे में, क्रमिक रूप से हमने एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा है कि हम
इस परमेश्वर पर क्यों विश्वास करें। ये बातें आप लोग जानते हैं क्योंकि आप विश्वासी हैं, आप मसीही हैं, और बचपन से ही हम ये सब चीज़ें सुनते और इस पर विश्वास करते आए हैं। लेकिन जब हम दूसरों से बात करते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर उन्हें समझाएं। तो अगर आप मेरे ये एपिसोड्स क्रमिक रूप से देखेंगे एक के बाद एक, तो मैं इसी बात की कोशिश कर रही हूँ। तो यदि आप इन एपिसोड्स को अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप द्वारा अपने मित्रों को बताएंगे या भेजेंगे तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर के बारे में ज्ञान होगा। तो इसलिए इन एपिसोड्स को बहुत साधारण रूप से मैंने इन्हें प्रस्तुत किया है कि हर एक की समझ में ये आ सके, और शुरू से इसे शुरू किया है, आरंभ से। तो हम अभी तक भविष्यवाणियों पर आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या भविष्यवाणियाँ की गई थी। तो पुराने नियम में जो भविष्यवाणियाँ हमने देखी थी, और उसमें से एक भविष्यवाणी हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और उसके 14वीं आयत में पढ़ते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। तो यदि हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम में मुक्ति है और यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना का जवाब मिलता है, तो फिर यीशु मसीह को एक अद्भुत और अलग, बिल्कुल अलग इंसान अगर हम देखेंगे तो उनका बिल्कुल अलग, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव, उनकी पैदाइश, उनका जीवन, उनकी मौत, हर एक चीज़ सबसे अलग होनी चाहिए, उत्तम, अलग। इट शुड बी यूनिक, इट शुड नॉट बी लाइक एनी अदर पर्सन। वो बिल्कुल उन्हें अलग, इनकम्पैरेबल, उनकी किसी से तुलना ही ना की जाए, बस सिर्फ वो एक, उनके अलावा और कोई नहीं। तभी वो अलग से जब खड़े होंगे तब हमें मालूम होगा कि वो दिव्य हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल अर्थात परमेश्वर हमारे बीच में है। ये बात हमने पढ़ी थी भविष्यवाणी। और हम आगे चल के नए नियम में हमने मत्ती में ये भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ था वो कुमारी से हुआ था। और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसकी 18वीं आयत में पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि उनके इकट्ठा होने के पहले वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। तो ये जो पुराने नियम में जो वचन हमने पढ़ा उसकी पूर्ति है। और यहाँ हम देखेंगे कि ये क्यों हुआ ऐसा। ये जो हम यहाँ दोनों को कंपेयर कर रहे हैं या तुलना कर रहे हैं, तो ये पुराने नियम और नए नियम का आवश्यक सबूत है। क्या सबूत है? ये सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 साल से भी ज़्यादा पहले जो बात पुराने नियम में लिखी गई थी वो नए नियम में पूरी हुई। इसका मतलब कि ये दोनों, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहोवा ने कहा था और जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा साबित हुआ, ये दोनों ही जो घटनाएं हैं ये इस बात का सबूत, आवश्यक सबूत है कि यहोवा सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि उसने 700 साल से भी अधिक पूर्व ये बात बताई थी। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जैसा बताया गया था वैसा ही हुआ। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह एक दिव्य,
अलग और परमेश्वर ने जो उनके विषय में कहा था वो हैं। यहाँ पर हम ना सिर्फ यशायाह नबी की पुस्तक, लेकिन हम उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को भी कई बार पढ़ चुके हैं और उसके विषय में ध्यान कर चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वचन है और ये मूल वचन है हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही, जब परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की थी, उसी समय जब शैतान ने इंसान को बहकाया था, तब परमेश्वर ने अपनी योजना बताई थी कि और मैं सर्प के बारे में ये लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीज में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा और वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हम यहाँ पर ये नहीं देखते कि मनुष्य की या पुरुष का बीज, हम देखते हैं स्त्री का वंश, स्त्री के वंश और तेरे वंश। तो यहाँ पर बिल्कुल शुरू में ही, आरंभ में ही परमेश्वर ने ये बात जाहिर की थी कि स्त्री के वंश के द्वारा शैतान का नाश होगा। और इसीलिए शैतान हर एक जन्म में और हर एक जेनरेशन में इंसान के पीछे लगा रहता है कि उसे वो अपनी तरफ खींच ले ताकि उसका नाश ना हो। लूका रचित सुसमाचार देखेंगे और उसमें आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जो हम कहते हैं कुमारी के द्वारा पैदा हुआ, उसका वर्णन कैसे दिया गया है। हमने मत्ती में पढ़ा, लेकिन हम अब लूका में देखेंगे इसका वर्णन क्या है। हम 26वीं आयत से पढ़ रहे हैं। इसके जब हम पहली आयत से पढ़ते हैं तो उसमें जकरिया और एलिशबा नामक एक दंपति, जो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और परमेश्वर के भवन में सेवकाई करते थे, उनके विषय में है कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही परमेश्वर के भक्त थे और परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और एक समय जब जकरिया धूप चढ़ाने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जाता है, तब एक दूत उससे आकर कहता है कि परमेश्वर उन्हें एक पुत्र देगा और उस पुत्र का नाम यूहन्ना रखा जाएगा, और यूहन्ना जो है वो मसीहा के आगे आगे चलकर उसके लिए रास्ता तैयार करेगा। ये बात एलिशबा और जकरिया को दी गई थी। 24वीं आयत में लिखा है, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छुपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक कुमारी और यूसुफ जो दाऊद के घराने का था। हमने भविष्यवाणी में देखा था कि दाऊद के घराने से मसीह उत्पन्न होगा। तो यहाँ 2 बातों को हम पूरी होते हुए देखते हैं, एक तो कुमारी और दूसरा दाऊद के घराने से वो होगा। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। 24वें वचन में हम पढ़ते हैं, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छुपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे साथ ऐसा किया। ये एलिशबा के बारे में है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया,
जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और ये बात हमने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 1:18 में पढ़ा है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तो ये अच्छी प्रकार का अभिनंदन था। ये किस प्रकार की ग्रीटिंग थी जो ये जिब्राइल स्वर्गदूत उससे कर रहा था? ये भविष्यवाणी जो की गई थी कि कुंवारी से मसीहा जन्म लेंगे, उस समय की हर कुंवारी लड़की यही आशा करती थी कि उसके द्वारा मसीह का जन्म हो। वो अपने आप को तैयार करती थी, वो एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करती थी, और उनमें से मरियम भी एक थी। वो भी यही प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर पिता, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, और जो कुंवारी से जन्म लेकर उद्धारकर्ता बनने वाला मसीहा है, वो मुझ में से होकर पैदा हो। तो यहाँ जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के सामने आता है, तो मरियम से वो कहता है कि आनंद और जय, दो चीज़ें बताता है कि ये खुशखबरी है और ये विजय की घोषणा है। आनंद और जय, क्योंकि इंसान जो अभी तक शैतान के बंधन में था, उसकी छुड़ौती होने वाली थी। ये एक आनंद का विषय था और ये एक विजय की घोषणा भी थी। और वो कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो इतनी कुंवारियाँ थीं, लेकिन उनमें से मरियम पर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि की और प्रभु उसके साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। परेशान हो गई, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो उस समय में यहूदी जो थे वो एक दूसरे से जब मिलते थे तो शालोम कहते थे, और हम जैसे नमस्ते कहते हैं या प्रणाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आनंद और जय, और प्रभु की कृपा दृष्टि तुझ पर हुई है, अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वो घबरा जाती है, और जब स्वर्गदूत को देखती है तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि स्वाभाविक है हमारे सामने भी अगर कोई स्वर्गदूत आके खड़ा हो जाए तो हम डर जाएं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो यहाँ पर खबर आती है, 2 बार ये वचन लिखा है, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। यहाँ पर फिर वो कहता है कि भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और फिर उसे खबर देता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। जब ये बात सुनती है मरियम, दूत कहता है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का कोई अंत ना होगा। ये भविष्यवाणी भी इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बताई थी कि कैसे परमेश्वर ने दाऊद से ये वाचा बांधी थी कि उसके वंश से जो राजा उत्पन्न होगा, उसके राज्य का अंत कभी ना होगा। तो हम एक एक भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। यहाँ पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। जब ये बात मरियम कहती है तो इस बात से हमें ये ज्ञात होता है कि मरियम कुंवारी थी और उसने अपने आप को पवित्र रखा था। लेकिन उसे ये बात भी मालूम थी कि
ये स्वर्गदूत जो उससे कह रहा है ये संभव कैसे होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब एक स्त्री और पुरुष का मेल होता है तब बच्चे उत्पन्न होते हैं। ये स्वाभाविक है, जो सृष्टि के आरंभ से ऐसा ही होता आया है। और मरियम के दिल में वही शक उत्पन्न होता है, और जब वो ये प्रश्न करती है तब स्वर्गदूत उसे उत्तर देता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से होगा, क्योंकि जिस स्त्री को ये कहा गया था उसे ही इस बात का शक था कि कैसे उसके गर्भ से बच्चा हो सकता है जब वो पुरुष को नहीं जानती। लेकिन स्वर्गदूत ने उसे बताया कि पवित्र आत्मा उस पर छाया करेगी, और जब पवित्र आत्मा उस पर छाया करेगी, उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसे गर्भ धारण होगा। वो परमेश्वर का बीज होगा जो उस स्त्री के गर्भ में प्रवेश करेगा, और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लिखा है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र है और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और फिर वो उसे ये खबर देता है कि देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। कैसा अद्भुत कार्य किया? एक वृद्ध दंपति जिन्होंने एक बच्चे होने की आशा ही छोड़ दी थी, उन्हें परमेश्वर एक बालक देने वाला था। और वो खबर इसे देता है कि तेरी कुटुंबनी जो एलिशबा है उसका भी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो हम यहाँ एलिशबा के बारे में पढ़ते हैं। पोस्टमैन ने आके खबर नहीं दी, कोई टेलीग्राम नहीं आया, कोई टेलीफोन नहीं आया, कोई ईमेल नहीं आया, लेकिन एक स्वर्गदूत ने, क्योंकि ये जो 2 पुरुष पैदा होने वाले थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह, दोनों परमेश्वर की योजना में थे। इसलिए जब उनका संदेश भी दिया गया तो स्वर्ग से संदेश देने के लिए स्वर्गदूत उतरा, और उसने यूहन्ना के पिता के पास आकर, जिसका नाम जकरिया था, जकरिया से ये बात बताई। लिखा है कि 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया, उसमें बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो दोनों के विषय में स्वर्गदूत ने आकर खबर दी। तो ये जो अद्भुत कार्य हम देख रहे हैं, जो दैविक है, ये संसारिक नहीं है, दैविक है, परमेश्वर की ओर से है। और बहुत साफ और स्पष्ट रूप से हमें परमेश्वर के वचन में दिखाई देता है कि ये परमेश्वर की योजना थी, एक मुक्तिदाता उत्पन्न करने की। यहाँ हमने मत्ती में पढ़ा कि यूसुफ ने जब यह जाना कि मरियम गर्भवती है तो वो उसे छोड़ देना चाहता था, त्याग देना चाहता था। उनकी मंगनी तो हो गई थी, लेकिन उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, वो इकट्ठे नहीं हुए थे। और इस प्रकार से यूसुफ ने सोचा वो उसे छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने वहाँ आकर उससे कहा कि हे यूसुफ,
तू मरियम को अपने पास लेने से मत डर, क्योंकि जो उसका गर्भ धारण हुआ है वो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। तो आज हमने ये बात देखी कि परमेश्वर का स्वर्गदूत ज़करिया के पास आया और उसने यूहन्ना के पैदा होने की घोषणा की। वो मरियम के पास आया, उसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में उससे घोषणा की। और परमेश्वर का दूत यूसुफ के पास भी आया और उसे भी उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उत्पन्न होने की घोषणा की। तो ये 3 बार हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले और प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के पूर्व जो स्वर्गदूतों ने आकर परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के उत्पन्न होने की घोषणा की। तो ये परमेश्वर की ओर से होता है, पुरुष या स्त्री की ओर से नहीं, मनुष्य की ओर से नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अद्भुत हैं। हम आपके जन्म के विषय में देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं परमेश्वर पिता कि कैसे अद्भुत रीति से प्रभु जी स्वर्गदूतों ने आपके जन्म के विषय में घोषणा की। ना सिर्फ आपके जन्म के विषय में, लेकिन आपके पहले जो रास्ता तैयार करने के लिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पैदा हुआ उसके विषय में भी स्वर्गदूतों ने घोषणा की। और यूसुफ और मरियम दोनों को आके स्वर्गदूतों ने बताया कि एक बालक उत्पन्न होगा, तुम्हें एक पुत्र दिया जाएगा और उसका नाम यीशु रखना। इसीलिए यीशु का नाम विशेष है, अलग है, दिव्य है और इस योग्य है कि हम उस नाम की आराधना करें और उस नाम के द्वारा हम परमेश्वर से जो कुछ मांगे वो हमें दिया जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आपके हर आशीष के लिए हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। हम हर एक मित्र के लिए जो आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप एक एक के साथ होंगे, एक एक की मदद और रखवाली करेंगे, हर एक की परेशानी दूर करें, अपनी नज़दीकी में लें और जो तुझे नहीं जानते प्रभु जी वो इन एपिसोड्स द्वारा तुझे जान सकें, तुझ पर विश्वास कर सकें कि तू इस संसार का मुक्तिदाता है और परम प्रधान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, आप सबको जय मसीह की। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।